भारत को अमेरिकी MQ-9B ड्रोन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। भारत से इंडिया एंड USA के बीच एक बड़ी डील हुई है। भारत 31 प्रीडेटर ड्रोन्स खरीद रहा है। आपको पता है इंडिया और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। 31 MQ-9A जो है एक ड्रोन है जिसे सी गार्डियन और स्काई गार्डियन ड्रोन कहा जाता है। उसके हवाले से जो है वो डील्स हुई कि अमेरिकन तकरीबन $3 बिलियन के ये ड्रोन्स इंडिया को देगा। इनकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि इनके अंदर हेलफायर मिसाइल्स लगी रहती हैं। हेलफायर मिसाइल्स बहुत एडवांस्ड मिसाइल्स हैं, इनके अंदर लगी रहती हैं। ये चुपचाप उड़ता रहता है अपने 36-40 घंटे उड़ता रहेगा और जब दुश्मन दिखा तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत जो ड्रोन्स खरीद रहा है वो वही हैं जो कि वेपनाइज्ड होते हैं और जिनके अंदर मिसाइल फिट होते हैं। ये वही स्काई गार्डियन है दोस्तों, यानी कि सेम फैमिली ऑफ UAVs, सेम फैमिली ऑफ ड्रोन्स, जनरल एटॉमिक्स कंपनी का ही, जिसने जनरल कासिम सुलेमानी को मारा था। और ये वो ड्रोन है जिसके जरिए अमेरिका ने बड़े बड़े आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर, उनके ठिकानों में घुसकर मारा है। ये ड्रोन सिस्टम हर तरह के हमले करने में सक्षम है। दुनिया भर में ऐसे ड्रोन के जरिए बड़े बड़े अटैक्स किए जा रहे हैं, टारगेट को खत्म किया जा रहा है और भारत के पड़ोस में आतंक फैलाने की लगातार कोशिश हो रही है। वॉशिंगटन DC के अंदर एक कंसर्न मौजूद है, बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा और भारत का उभरती हुई इकॉनमी, भारत का मसल फ्लेक्स करना, भारत का कॉन्फिडेंस शो करना अपने रीजन में। भारत पहला गैर नाटो देश है जिसको ये अमेरिका ये ड्रोन बेचने जा रहा है। इसको इस तरीके से देखा जाए कि जी पाकिस्तानी ये जाने कि कितनी प्राइस है तो होश ही उड़ जाएंगे उनके, तो क्योंकि जाहिर है कि वो तो एक इस वक्त ये बहुत बड़ी रकम है। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, भारत इस समय डिफेंस पर काफ़ी खर्चा कर रहा है क्योंकि एक तरफ हमारे पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है। तो इसी के लिए भारत को ड्रोन्स की ज़रूरत थी जो कि वो अब अमेरिका से परचेज़ करने वाला है। वो है MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन जो कि 31 की मात्रा में ख़रीदे जाएंगे, जिसमें से 16 नेवी को मिलेंगे, बाकी आर्मी और एयरफोर्स को मिलेंगे। इससे पहले भारत यही ड्रोन 2 की संख्या में लीज पर ले चुका है, जो भारत ने चाइना के साथ गलवान में जो युद्ध हुआ था उसके समय इस्तेमाल किया था। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये सर्विलेंस के अलावा अटैक भी कर सकता है क्योंकि इस पर मिसाइल भी लगती हैं। ये सब सुनने के बाद पाकिस्तानियों के तो होश उड़ गए हैं और जब उन्हें पता लगा भारत कितने हज़ार करोड़ रुपए खर्चा कर रहा है तब तो उनकी हालत और पतली हो गई। आप अपनी राय भी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। जय हिंद, जय भारत। भारत 31 प्रीडेटर ड्रोन्स खरीद रहा है। अब हुआ क्या है कि इंडिया की तरफ से ये डील अप्रूव कर दी गई है। कैबिनेट कमेटी जहां से कोई भी परचेज़ या कोई भी डील उसको अप्रूव किया जाता है, उसको फाइनल किया जाता है। अब भारत की तरफ से ये डील फाइनल कर दी गई है। अब ये जो ड्रोन्स हैं 31 ड्रोन्स, प्रीडेटर ड्रोन्स, तो इसकी एक ख़ास बात ये है कि ये वही ड्रोन्स हैं जिससे ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर कासिम सुलेमानी को मारा गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत जो ड्रोन्स ख़रीद रहा है वो वही हैं जो कि वेपनाइज्ड होते हैं और जिनके अंदर मिसाइल फिट होते हैं। और रेवोल्यूशनरी गार्ड कासिम सुलेमानी ईरान के, आपको पता ही है, आपने ज़ाहिर है कि सुन रखा होगा और हमने भी सुन क्या रखा है, सभी को पता है। अभी कुछ साल पहले की तो बात है, इतना बड़ा वाक़या हुआ था। तो कासिम सुलेमानी को जिस ड्रोन से हिट किया गया था और मारा गया था और अमेरिका की तरफ से ये तस्लीम किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था और कहा था कि हाँ, उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप का दौर था और उसके अंदर कासिम सुलेमानी को जो निशाना बनाया गया था, हिट किया गया था, वो वही ड्रोन है। और अब भारत 31 ऐसे ड्रोन्स ख़रीद रहा है, इसको फाइनल कर दिया गया है। इसकी मैं आपको अगर डिटेल्स बता दूं, पहले तो आप ये जान लें
कि इसकी कितनी अगर प्राइस है आप ये जानेंगे तो आपको पता चलेगा। वैसे मतलब जाहिर है कि अगर इसको इस तरीके से देखा जाए कि जी पाकिस्तानी ये जाने कि कितनी प्राइस है तो होश ही उड़ जाएंगे उनके, तो क्योंकि जाहिर है कि वो तो एक इस वक्त ये बहुत बड़ी रकम है। 80,000 करोड़ कहा जा रहा है, 80,000 करोड़ है। और अगर आप इसके बीच शामिल कर लें जो 2 इंडिजिनस सबमरीन्स हैं तो 45,000 करोड़ वो भी है। तो 80,000 करोड़ और 45,000 करोड़ जो है ना, वो तो यूं करके वो कह रहे हैं कि ठीक है ये जो है ये हमें ज़रूरत है। ये तो मैंने आपको इसकी सबसे बड़ी बात जो बता दी कि आप इससे समझ सकते हैं, क्योंकि सबको ही वो वाक़या याद है कि कासिम सुलेमानी को जो ड्रोन मार के उससे निशाना बनाकर हलाक किया गया था, ये वही ड्रोन है। अच्छा, अब इसमें जैसे मैंने आपको कहा क्योंकि इसके अंदर मिसाइल फिट होते हैं, या आप किसी भी टारगेट करना चाहेंगे, आप जिसको भी टारगेट करेंगे उसको सिर्फ ये नहीं है कि ये लोकेट करके देगा ड्रोन, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो मिसाइल फिट है वो सीधा जाएगा और जाके उसको निशाना बनाएगा और उसका बचना फिर ऑलमोस्ट क्या 100% इम्पॉसिबल होगा उस टारगेट का बचना। अब मैं आपको बताता हूं यूएवीज के बारे में, जिसको आप ड्रोन भी कहते हैं। दोस्तों, ये सी गार्डियन है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें 31 ड्रोन्स आ रहे हैं और इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को मिलेंगे। तो ये जो 16 ड्रोन है ये नेवी को मिल रहे हैं। 16 ड्रोन्स आर फॉर द इंडियन नेवी। ये बड़ा एक खास हथियार है दोस्तों। लोग कहते हैं कि इस हथियार का जो स्टैमिना है वो कभी खत्म नहीं होता। अब कैसे स्टैमिना की बात है। दूसरी चीज है एंड्योरेंस, यानी कि 30 घंटे तक ये लगातार उड़ सकता है। 30 आवर्स, 30 घंटे के बाद ही नीचे उतरेगा। 30 घंटे से पहले उतर, एक बार आपने इसमें फ्यूल डाल दिया, ये 30 घंटे तक लगातार घूम सकता है और ये काम करता है ज्यादातर। मैं और भी इसके काम बताऊंगा। इनकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि इनके अंदर हेलफायर मिसाइल्स लगी रहती हैं। हेलफायर मिसाइल्स बहुत एडवांस्ड मिसाइल्स हैं, इनके अंदर लगी रहती हैं। ये चुपचाप उड़ता रहता है अपने 36-40 घंटे उड़ता रहेगा। और जब दुश्मन दिखा तो सैटेलाइट के थ्रू ये अपने बेस को बताएगा कि सब दुश्मन सामने है। वो बोलेगा ओके एंगेज। जैसे ही बोलेगा एंगेज, यहां से नीचे से बेली से इसकी निकलता है बिल्कुल एक हेलफायर मिसाइल और जाके उस चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये वही स्काई गार्डियन है दोस्तों, यानी कि सेम फैमिली ऑफ यूएवीज, सेम फैमिली ऑफ ड्रोन्स, जनरल एटॉमिक्स कंपनी का ही, जिसने जनरल कासिम सुलेमानी को मारा था। याद है, हम उनके बारे में बात करते हैं काफी कि सुलेमानी को मार दिया। वो कौन सुलेमानी? इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का हेड था ईरान का, जिसको अमेरिकन्स ने निपटा दिया। इसी से निपटाया था, उसको पता ही नहीं था। वो अपनी गाड़ी में जा रहा था, हजारों फुट ऊपर, 30-40 हजार फुट ऊपर एक चुपचाप ड्रोन चल रहा था। किसी को नहीं पता क्या है। ड्रोन को आइडेंटिफाई हुआ, ड्रोन ने आइडेंटिफाई करा कि वो गाड़ी है तीसरी। पीछे से इंटेलिजेंस की खबर आई कि हाँ दूसरी तीसरी गाड़ी सुलेमानी इसी गाड़ी में बैठा होगा। अच्छा यही गाड़ी है, ओके डन, ठक बटन दबाया, मिसाइल गई। सुलेमानी को मरते दम तक ये नहीं पता था कि सुलेमानी मर रहा है। उसको खुद ही नहीं पता था कि अब मेरा अंत हो गया। अचानक गायब।